सिर्फ सच। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान। कुछ इसी जज्बे का गवाह है जबलपुर का ये टाउन हॉल। यहां से आजादी के मतवालों ने जो चिंगारी जलाई, देखते ही देखते उसकी आग सारे देश में फैल गई। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े। हम बात कर रहे हैं झंडा सत्याग्रह की। ये वो आंदोलन था जिसमें आजादी के पहले देश में सबसे पहले किसी सरकारी इमारत पर ब्रितानी हुकूमत की मुखालफत करते हुए तिरंगा लहराया गया था। बात उस दौर की है जब अंग्रेजों के अत्याचार चरम पर थे। उस वक्त जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उनका विरोध करते हुए तात्कालीन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी टाउन हॉल में पहली बार तिरंगा फहरा दिया। इतिहास बन चुकी ये घटना आज किताबों में दर्ज है। टाउन हॉल की लाइब्रेरी में स्वतंत्रता संग्राम और जबलपुर नगर नाम की किताब में सारा वृतांत मिल जाएगा। चौरी चौरा की घटना के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो कांग्रेस द्वारा कमेटियों का गठन किया गया। उनमें से एक कमेटी जिसमें मोतीलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और विट्ठल भाई पटेल शामिल थे, जबलपुर पहुंचे। जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उनका अभिनंदन करते हुए टाउन हॉल में तिरंगा फहरा दिया। ये उस वक्त की एक ऐसी घटना बनी जिसकी चर्चा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, जिसके बाद अंग्रेज सरकार ने पूरी तरह से किसी भी शासकीय और अर्ध शासकीय बिल्डिंग में तिरंगा फहराने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। जबलपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को जब इसका पता लगा तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले को चुनौती की तरह लिया। एक बार फिर कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति और उस वक्त के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, देवदास गांधी और जमुनालाल बजाज जबलपुर पहुंचे। उस समय यहां के नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तपस्वी सुंदरलाल ने अपने साथियों के साथ तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर हैमिल्टन से टाउन हॉल में तिरंगा फहराने की अनुमति मांगी। उसने इसके लिए साथ में यूनियन जैक लहराने की भी शर्त रखी, जिसे ना मानने के बाद अनुमति नहीं दी गई। फिर आया 18 मार्च 1923 का वो दिन जब सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, तपस्वी सुंदरलाल और बाल मुकुंद त्रिपाठी के साथ टाउन हॉल पहुंच गए। उन्होंने पहले से ही जो योजना बनाई थी उसे उस्ताद प्रेमचंद जैन, परमानंद जैन और सीताराम जाधव ने अंजाम दिया और वहां मौजूद ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों की आंख में धूल झोंकते हुए तिरंगा लहरा दिया। यह सब होता देख वहां मौजूद गुस्से से भरी फोर्स ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई बुरी तरह घायल हुए तो सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। झंडा सत्याग्रह सारे देश के इतिहास में एक अलग ही अहमियत रखता है। जबलपुर से इस सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी उसने एक बृहद स्वरूप लिया था। सारे सत्याग्रह के बारे में डिटेल से जानेंगे। हमारे साथ जाने माने इतिहासकार डॉक्टर आनंद सिंह राणा मौजूद हैं। सर, कैसा था झंडा सत्याग्रह, क्या इतिहास है इसका? यूँ तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर का बहुत योगदान है, लेकिन उनमें से जिनको सर्वाधिक रेखांकित किया जा सकता है वह झंडा सत्याग्रह है। और इस झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई और बाद में इसका देशव्यापीकरण हुआ कि असहयोग आंदोलन का किस प्रकार का विस्तार रहा है और किस प्रकार के उसके आउटकम्स रहे हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस ने कमेटी गठित की थी और उस कमेटी के अंतर्गत जबलपुर में मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आए। उन दिनों जबलपुर में राष्ट्रीय आंदोलन उफान पर था और उनके सम्मान के लिए विक्टोरिया टाउन हॉल जो है वहाँ पर पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ करता था, यानी नगर पालिका वहाँ हुआ करती थी और वो एक शासकीय इमारत थी। और उस शासकीय इमारत पर जो है ये विचार किया गया जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा कि आज जो है यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा। बात अक्टूबर 1922 की है और ये लोग जो अतिथि आए थे उनको मानपत्र दिया और मानपत्र देने के बाद इन्होंने वहाँ पर जो है तिरंगा झंडा लहरा दिया। जबलपुर में जो हुआ उसकी खबर मिलते ही नागपुर के साथ सारे देश में आंदोलन की शुरुआत हो गई।
खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका आगाज किया और 18 जून को सारे देश में झंडा सत्याग्रह मनाने का ऐलान किया गया। आंदोलन का असर यह रहा कि आखिरकार अंग्रेजी सरकार ने हार मान ली और 17 अगस्त 1923 को आंदोलनकारियों की मांगें मान ली गईं। इस आंदोलन का असर ऐसा रहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान का जिम्मा संभाला। वहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा गीत गाए जाते थे। पूरे भारतवर्ष में पहली स्वतंत्रता संग्राम वीरांगना थी जिनको जो है अरेस्ट करके उनको जेल हुई थी। जबलपुर के सारे लोग वहाँ पर जो है जेल में बंद कर दिए गए थे और वो आंदोलन लंबा खिंचता रहा। अल्टीमेटली ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 17 अगस्त को फाइनली जो है ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और जबलपुर का उसमें बड़ा योगदान रहा। और ये बात बता दूं आपको कि सबसे बाद में जो है जबलपुर के सत्याग्रही छोड़े गए थे। अंग्रेजी हुकूमत को घुटने के बल लाने वाले आंदोलन में पंडित बाल मुकुंद त्रिपाठी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। वे यहाँ नहीं रुके बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेल यात्रा की। जेल में भी इतने अत्याचार हुए कि वहां से छूटने के 2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बलिदान के बाद उनके परिजनों ने ऐसी मिसाल पेश की जिससे देशवासियों को प्रेरणा मिल सके। पंडित बाल मुकुंद त्रिपाठी के पुत्र हरिकृष्ण त्रिपाठी ने देश आजाद होने के बाद सरकार से किसी भी प्रकार की पेंशन या सुविधा लेने से इनकार कर दिया। आज उनके परिजनों का मानना है कि झंडा सत्याग्रह जबलपुर का गौरवशाली इतिहास है और उसे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में भी सारी जानकारी हो। पंडित बाल मुकुंद त्रिपाठी जी की तो मुझे लगता है देश के बहुत गिने चुने लोगों को या शहर के जबलपुर शहर के बहुत गिने चुने लोगों को पता हुआ होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सजा 3.5 वर्ष की हुई थी और विषय था सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ सैन्य क्षेत्र में पर्चे वितरण करने का। उन्होंने पर्चे छटवाकर बंटवाए थे सैन्य क्षेत्र में जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें सजा हुई जिसमें 2.5 वर्ष उन्होंने सिवनी जेल में काटे। फिर जब महात्मा गांधी जी से पत्राचार हुआ लॉर्ड का उसके बाद उन्हें रिहा किया गया और जेल में उनके साथ इतने अत्याचार हुए कि आज रोंगटे खड़े होते हैं बात करने में। उन्हें कांच पीस कर दिया जाता था पानी में जिससे उनकी अतड़ियाँ सारी कट गई थी। जब जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आने के 2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 2.5 वर्ष के पुत्र थे उनके, एकमात्र पुत्र पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी जी उनके 2.5 वर्ष के पुत्र थे। 2.5 वर्ष के पुत्र को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उस परिवार ने आज दिनांक तक मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार से 1 रुपये का अनुदान प्राप्त नहीं किया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का। वह लिखित में पंडित हरिकृष्ण त्रिपाठी जी ने शासन को दिया था कि मुझे ना तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन चाहिए ना ही मुझे 25 एकड़ जमीन शासन के द्वारा चाहिए। ऐसे समाज सेवी आजकल बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। जबलपुर से शुरू हुए झंडा सत्याग्रह ने देश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हौसले को बढ़ाया। जब यह आंदोलन सफल हुआ तो उसका असर देश में आने वाले आंदोलनों में साफ नजर आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन देश के कोने कोने से आजादी की अलख जगी और नतीजा अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। द त्रिकाल मीडिया के लिए जबलपुर से कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे की रिपोर्ट। सिर्फ सच।